कि दिल्ली के जो 4 गांव हैं जिनको सबसे ज़्यादा बजट मिला है, उनमें से तीसरे नंबर पे निजामपुर भी है। तो ये वो गांव है जहाँ की हालत ऐसी है। सबसे बड़ी समस्या है, अगर हमारे गांव में जब चकबंदी हुई तो यहाँ का जब खेत थे, यहाँ अब लाल डोरा बच गया तो प्लाट कट गए। ये एसटी की जो लाइन है 1100 वोल्टेज की लाइन है, ये प्लॉटों के अंदर का है और ये मानो उसको 50 साल के आसपास हो गया। ना तो उसके नीचे मकान बना सकते, ना उसके नीचे आप कोई व्हीकल खड़ा कर सकते। अगर व्हीकल खड़ा करेंगे तो उसकी बैटरी चली जाएगी। कोई जवाब नहीं देते, ये कहते हैं अब भैया आप पैसे जमा कराओ और इसको हटवाओ। हम जब डासा की साइड में गए तो वहाँ भी एक गांव में यही समस्या थी, वहाँ भी कह रहे थे, ओचंदी में भी यही कह रहे थे कि पहले पैसे जमा करवाओ। लेकिन लीगल तरीके से बता रहे हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। पैसे कौन ले रहा है आपसे वो बता देते हैं हम आपको। पैसे ले रहे हैं बीच वाले बिचौलिए कह लो या आप दलाल कह लो, उसमें नेता भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। लीगल तरीके से कानून के हिसाब से सिर्फ मेजोरिटी चाहिए। एक हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या, जो बहुत ही भयंकर समस्या आज के दिन खड़ी है, वो है अवैध कॉलोनी। अच्छा, अवैध कॉलोनी गांव में अगर कोई किसान आदमी अपने लिए कमरा बनाएगा, लेबर के लिए, अपने लिए, टूल के लिए, तो वहाँ तो पुलिस भी आ जाएगी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। रोड पर कटते हैं और यहाँ बामडोली रोड पर टूल टैक्स के पास में सावदे रोड पे भी कट रहे हैं। गांव के चारों तरफ दबा के कॉलोनी कट रही है और उन कॉलोनियों का रेट है 30 लाख रुपए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दो, आराम से कॉलोनी काटो, कितनी कंप्लेंट दे दो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा नहीं। और हमारे गाँव की लगभग 10,000 के आसपास आबादी है। 1 एकड़ में हमारा शमशान घाट है। 200 गज में सारी आबादी के जितने दाह संस्कार हो जाते हैं। अब ये इतने धर्म यहाँ ले आकर इकट्ठा कर देंगे, पूरी ग्राम सभा ने तो पेल देंगे ये। अब मंदिर हम बनाते हैं तो उस पर डीडी आके नोटिस लगाती है। मस्जिद भी बनाएंगे, ये गुरुद्वारे भी बनाएंगे, उनके लिए कहाँ से दे जगह देंगे। आने वाले समय में किसी भी समय कोई भी विद्रोह या कोई दुर्घटना हो सकती है। आपसी प्रशासन और नेता इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई अपने आपस में लड़ बढ़ लेंगे, वो मैटर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आपके गांव की जो एकता है, कम से कम 30% 40% जो आप ये मुद्दे बता रहे हो, इसमें गांव में एकजुट है। बिल्कुल 100% दे सकता है। ये गांव वालों को साइन है और ये रिसीविंग ले रखी है। ये डीसी की भी रिसीविंग ले रखी है, एसडीएम की भी ले रखी है और एलजी को भी दे रखा है। ये सभी को दे रखी हैं और पूरे गांव के गुट्ठे दस्तखत भी हैं सभी के। हाँ, ये देखो कितने गुट्ठे दस्तखत हैं। और देखो ये तो सारी मतलब किसी के पास भी चले जाएंगे, वही साइन करने के लिए तैयार है। तो आप थोड़ा सा हाथ ठाकर नहीं बताओगे इनके साथ कौन कौन है? अच्छा ठीक है, तो बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी साहब, काफ़ी देर तो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हेल्थ के लिए मेरे गांव में 23 किले हैं। केजरीवाल की सरकार बनी, कंजावला चौक पर रैली हुई थी। उस समय वो ने बोला यहाँ कोई भी हेल्थ के लिए जगह मिल जाए तो मैं हॉस्पिटल खोल दूं बड़ा। गांव की जमीन के मैंने नक्शा फरद कटवाई, बस भर के लेकर गया विधानसभा केजरीवाल के वहाँ। उसकी 2 बार एप्लीकेशन देखा है वहाँ। एमएलए बन रहा था, यो क्या नाम है, सुखबीर दलाल, एमएलए का भी देख आया। एमएलए का भतीजा रामवीर नु बोला भाई ये एप्लीकेशन दे दे, मैंने एमएलए को बताई तो एमएलए बोला भाई ये हॉस्पिटल की जगह मेरे को घेवरा या मोड़ पे यहाँ जगह दिला, यहाँ हॉस्पिटल खोल देंगे, हम वहाँ नहीं खुलेगा। ये उनने मुंह पे कही। फिर निजामपुर गांव की तरफ नु बोला भाई निजामपुर तो घटिया गांव है। 2-3 वाक्य मेरी गैल हुए ओढ़ थे वहाँ। मगर किस बात पे नु बोला एक काम तुमने एसटी की लाइन बाहर निकले थी, 4-5 घरों के बाहर निकले थी और सबकी नहीं निकले थी। खंबे कट गए, वे खंबे मन ने रोक दिए। निकालो तो सबकी निकालो, 4 घरा की लाइन निकाल दी और कहाँ जाएंगे, नहीं करया। फिर बिजली के जो रोड पर खंबे गाड़े थे लाइटों के लिए, वे गलत गाड़े थे। 25 फुट का रोड है, 17 फुट पर खंबा, 18 फुट पर खंबा गड़ रहा, वो मैंने रोक दिया। उसने गड़वाने के लिए गांव के कुछ आदमी भी उसके सपोर्टर बने।
वो ने बोला भाई ये कैसे क्यों नहीं कर रहा है? मैं सुखबीर दलाल थे, मगर ये एसटी की लेन है, तुम्हारे गेट के आगे का है, इस पर लाइट लग रही है तो तुम खंभा क्यों गाड़ रहा है? भाई 25 फुट का तू 23 पे गाड़ दे, 25 पे गाड़ दे, तू 7 फुट जगह छोड़ दे है, वो 7 फुट के न्यून का के व्हीकल आएगा। दूसरी बात, उसके बाद में आके नया रोड बना हुआ है बामडोली वाला, 1 किलोमीटर का, 1 महीना नहीं हुआ है वो टूट लिया, 1 महीने के अंदर टूट लिया। बात ये मेन रोड है, 7 डंपर मन्ना पैसे देकर मन्ना अपने पैसे से मलबा गिरवाया रोड है। बिजली वालों का ट्रांसफार्म मेरे प्लाट के अंदर है। 2011 से मैं 2 बार तो एसडीएम कोर्ट में केस किया, वहां जीता, 2 बार पीजीजी में केस किया, वहां जीता, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने मेरे को लिख के दे दिया बिजली वाले को अंदर मत बढ़ने दे। 3 दिन और 2 रात लाइट नहीं रही ट्रांसफार्म की, बिजली वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। आज आए थे पूसा वाले, ठीक है, किस विभाग से किस नहीं, हम थोड़े लेट आए, हमको उसमें डीपली जानकारी नहीं है। आप पहले आप आज की जो मीटिंग थी ना वो बताइए मेरे को। आज की जो मीटिंग थी उसमें ये कृषि विभाग वाले आए थे और उन्होंने हमारे को फसलों के बारे में कुछ जागरूकता दी। अभी एक तो जो फसलों में कीटनाशक लग जाते हैं उन पर हमें खाली केमिकल का छिड़काव करते हैं, एक देसी फार्मूले हैं उनका छिड़काव करोगे तो एक तो फसल जो है अच्छी होंगी और नुकसान नहीं होगा, ना ज़मीन का नुकसान होगा, ना उसको जो हम यूज करेंगे उसमें नुकसान होगा, वो फ़ायदेमंद रहेगी शरीर के लिए। तो उसके बारे में बताया। एक कुछ उन्होंने बताया कि जो हमारे खेतों में, रोड पर, संतरों में, प्लाटों में कुछ पौधे हैं, वे पौधे को हमें ये नहीं समझ पाते कि ये पौधा किस चीज़ की जड़ी बूटी है, उसके बारे में उन्होंने बताया। काफ़ी पौधे लिया भी रहे थे और हमारे को दिखाया भी, और उन्होंने हमारे को फिर जागरूक किया कि ये पौधा बीपी के लिए अच्छा है, ये शुगर के लिए है, ये टीबी के लिए है, वो सारी जानकारी उन्होंने दी। तो उससे गांव वालों को उन्होंने बताया कि सोयाबीन, हम ये गाय 50 साल के बाद में जो एज है, अगर कोई मेहनत करता है तो गाय भैंस का दूध पी सकते हैं, अगर मेहनत नहीं करता तो आप गाय भैंस का जो दूध पीते हैं वो नुकसान देता है 50 साल के बाद। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए आप सोयाबीन लो। सोयाबीन के बारे में उन्होंने बताया कि 1 किलो सोयाबीन ले लो, वो 60-70 रुपये किलो आ जाएगी, और उस सोयाबीन को 100 ग्राम शाम को पानी में भिगो दो और सुबह वो फूल जाएगी, उसका फिर छिलका उतार दो, छिलका उतार के और उसकी चटनी बना लो, चटनी की तरह रगड़ लो, और 1 लीटर पानी गुनगुना उबालो, और उस चटनी को और उसको पानी को मिला लो, और उसमें फिर वो जैसे हम दूध में जामुन लगाते हैं ऐसे थोड़ी सी 1 चम्मच लस्सी डाल दो 50 ग्राम, तो वो दही बन जाएगी। और वो दही जो है बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया दही बनेगी, और वो शरीर में काफ़ी तत्वों के लिए फ़ायदा करेगी। तो एक तो उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने आंवले का बताया कि उसमें आंवला जो है वो 40 दिन तक हम अगर आंवला खाएंगे तो शरीर के जितने भी रोग हैं वो लगभग निकल जाएंगे। उसके फिर आंवले के भी उन्होंने विधि बताई किस तरीके से लेना है। तो पानी को उबालो और 1 आंवला उसमें डाल दो, उसके 4 फाड़ हो जाएंगी और उनको आप खाओ। फिर एक बीपी के लिए बताया उन्होंने, एक गांठ गोभी होती है, गांठ गोभी और कच्चा केला। गांठ गोभी जो है बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो सलाद के तौर पर भी हम उसको खा सकते हैं। फिर एक उन्होंने बताया, हम तो उस पेड़ को वैसे ही समझते हैं काट देते हैं, कसौंदी। वैसे अगर हम नेट पर सर्च करेंगे तो उसको बोलते हैं कासमर्द। उसके 5 पत्ते सुबह तोड़ो और ताज़ी जो है उनको थोड़ा पानी में धो और खाओ, तो वे जो है शुगर, गैस, बवासीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तिल का तेल, और तिल के तेल में फिर एक धतूरे के 3 फल लो और उनको कूटो, उसमें 100 ग्राम अजवाइन मिलाओ और लहसुन की 5 डोडी मिलाओ, और उसमें उन्हें उबालो और फिर उसको ठंडा करके रखो। तो कहीं भी दर्द होगा, कहीं भी दर्द होता होगा शरीर में, तो उसकी मालिश करो ऊपर से नीचे की तरफ, तो तुरंत आराम मिलेगा। और एक
अपमार्जिता, ये हाँ ये जो है माइग्रेन के लिए काफ़ी लाभदायक बताया। और एक उन्होंने बताया लास्ट में इपको किसान बेटोनाइट सल्फर होता है, वो हम और खाद होती है यूरिया DAP डालते हैं, इनसे वो बेहतर होता है, एक मिक्सचर होता है सारा, और वो उसकी पूर्ति कर देता है DAP यूरिया ना डाल करके। और अच्छा सत्यावान जी, देखिए भाई, सत्यावान जी को और जो दूसरे भाई थे पूरा इंटरव्यू चलते हुए मेरे ख्याल से 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हम अलग अलग गाँव में जाते हैं तो मेजोरिटी वहाँ पे दिख जाती है कि तन मन और धन, मन है या नहीं। यहाँ से कोई भी नहीं उठा, सब यहीं पे बैठे थे। हमने ज़्यादातर जगह ये देखा, रुचि नहीं होती वो बीच में से उठ के चले जाते हैं, लेकिन इस गांव की एकता यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये गांव है कैरियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा चिंतित गांव है। ये कैरियर को लेके ही चलता है। मेरे ख्याल से इस गांव का कोई भी बच्चा बेरोज़गार आपको मुश्किल मिलेगा, या तो नौकरी पे या काम धंधे पे या स्पोर्ट्स में। लेकिन मैंने बता दी कि कच्चे ग्राउंड में बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये जो समस्याएं थी ये बता दी। बॉर्डर से लगता हुआ गांव है, काम क्यों नहीं हो रही वो भी बता दी हमने आपको। लेकिन मेजॉरिटी गांव की साथ है, तो और संस्थाओं को या प्रशासन को इस गांव को सीरियस लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा तो अभी 2 इलेक्शन हैं, 10,000 वोट हैं। हम थोड़ा सा इस पे भी आ जाते हैं कि भाई लेन देन क्या चलता है। नेताओं का रुपया होता है, उनका रुपया नहीं होता, उनकी वोट होती है, वोट में ही जान होती है। तो 10,000 वोट हैं इस गांव में, तो 2 इलेक्शन हैं। आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इस गांव के काम कराओगे तो शायद वोट आपके साथ हो भी सकते हैं, वरना ये गांव भी विरोध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, क्योंकि अब इस गांव की अति हो चुकी है। इस गांव का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें नेगेटिव सिस्टम ना हो। सड़क, ग्राम सभा, स्टेडियम, हाई टेंशन तार और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आए और गांव का सर्वे करें कि इस गांव में प्रॉब्लम है ये। नमस्कार दोस्तों।